तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि पाकिस्तान में 10 साल की बच्ची ने किया धर्म परिवर्तन, हिंदू धर्म छोड़कर अपनाया इस्लाम धर्म, मुस्लिम लड़के से की शादी, हिंदूवादी संगठनों को पाकिस्तान से झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की फेसबुक, ट्विटर समेत सोशल मीडिया अकाउंटों की मोदी सरकार करेगी निगरानी, आगे बनाया है प्लान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की नोटों पर छपे मुलायम सिंह यादव की तस्वीर, केजरीवाल के बाद अब सपा नेताओं ने मोदी सरकार से की मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की हिमाचल प्रदेश में जिस मंत्री का टिकट काटकर चाय वालों को बीजेपी ने दिया टिकट, उसके पास से करोड़ों की संपत्ति, खुल गई पोल। नहीं आपको बताएंगे दोस्तों की योगी सरकार के मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया भगवान, कहा वे जब तक चाहें रह सकते हैं भारत के पीएम। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सीएम केजरीवाल पर फूटा गौहर खान का गुस्सा, कहा ये भी चुनाव जीतने के लिए ले रहे हैं हिंदुत्व का सहारा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान में 10 साल की बच्ची ने हिंदू धर्म छोड़कर अपनाया इस्लाम धर्म। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में एक 10 वर्ष की बच्ची ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपनाया है। यह घटना 22 अक्टूबर की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सिंध प्रांत में हिंदू महिलाएं और लड़कियां लगातार हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपना रही हैं और लगातार यहां पर धर्मांतरण का इजाफा हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना सिंध क्षेत्र के शेख भिरकिया इलाके की हुई है, जहां 10 साल की एक हिंदू लड़की ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपना लिया है और उसने मुल्ला रशीद नामक एक व्यक्ति से शादी की है। दरअसल आपको बता दें कि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी एक हिंदू लड़की ने इस्लाम धर्म अपनाया था और उसने भी मुस्लिम लड़के से शादी की थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की पाकिस्तान में लगातार हिंदू महिला और लड़कियां हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपना रही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नोटों पर छपे मुलायम सिंह यादव की तस्वीर, केजरीवाल के बाद सपा नेताओं ने की मोदी सरकार से मांग। यह दोस्तों आपको बता दें कि देश के करेंसी नोटों पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की तस्वीर छापने की दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मांग के बाद एक नई बहस देश में छिड़ गई है। इस बीच समाजवादी पार्टी के एक नेता ने पार्टी के संस्थापक और हाल ही में इस दुनिया को छोड़कर गए मुलायम सिंह यादव की तस्वीर नोटों पर छापने की मांग कर डाली है। सपा के प्रदेश सचिव शमशेर मलिक ने ट्वीट करते हुए कहा है कि भारत सरकार करेंसी नोटों पर नई तस्वीर लगाने या बदलने पर विचार कर रही है, तो उस पर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की तस्वीर लगाई जाए। शमशेर मलिक ने कहा है कि मुलायम सिंह यादव सर्वमान्य नेता रहे हैं। शमशेर मलिक ने कहा है कि अगर भारत सरकार नोट पर नई तस्वीर लगाने या बदलने पर विचार कर रही है, तो हम समाजवादियों की मांग है कि नोट पर नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव की फोटो लगाई जाए। ये स्वयं नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी और पूरा देश नोट पर नेताजी की तस्वीर का सम्मान करेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फेसबुक, ट्विटर समेत सोशल मीडिया की सरकार कर सकती है निगरानी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार सोशल मीडिया कंटेंट की मॉनिटरिंग के लिए एक कमेटी का गठन कर सकती है, जो सोशल मीडिया कंपनी के साथ मिलकर काम करेगी। यह कमेटी निर्धारित करेगी कि किस कंटेंट को उठाना है और किस तरह के कंटेंट को डाउन करना है। इसकी जानकारी हिंदुस्तान टाइम्स ने दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आईटी रूल्स 2021 के संशोधन तहत ये फैसला मोदी सरकार ले सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तहत फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप आदि आते हैं। जून में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पर पब्लिक से फीडबैक ली गई थी, जिस पर कई उदारवादी विशेषज्ञों ने आलोचना भी की थी, लेकिन कई लोगों ने इसका समर्थन भी किया था। बताते चले कि सोशल मीडिया पर निगरानी लगाए या नहीं, उस पर लंबे समय से चर्चा चल रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मोदी सरकार के खिलाफ बोलेगा, उसके कंटेंट को डाउन किया जाएगा या डिलीट किया जाएगा या फिर उससे बैन किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से मोदी सरकार लोकतंत्र में लोगों को बोलने के भी अधिकार छीन नहीं है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो योगी के मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया भगवान का अवतार, कहा वे जब तक चाहे बने रह सकते हैं पीएम। यह दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने प्रधानमंत्री मोदी को भगवान का अवतार बताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि जब तक चाहे, यहाँ तक कि पूरे जीवन वह चाहे तो प्रधानमंत्री बने भारत में रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के भगवान का अवतार की तरह है, उनका जो शब्द निकलता है पूरा हिंदुस्तान उस चीज को मानता है। बता दें कि माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी बुधवार को संबल जिले के चंदौसी विधानसभा क्षेत्र में मेला श्री गणेश चौथ के संस्थापक डॉक्टर गिरिराज किशोर की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि कई नेता अल्पसंख्यकों को प्रधानमंत्री बना रहे हैं, जैसे ऋषि सुनक को अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनाया गया। क्या भारत में भी अल्पसंख्यकों को प्रधानमंत्री पद दिया जाएगा? वहीं आपको बता दें किसी
पर रिएक्शन देते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को भगवान का अवतार बताया और कहा कि प्रधानमंत्री जब तक चाहें देश के पीएम बने रह सकते हैं, अगर वो पूरा जीवन भी चाहे तो पूरा जीवन भी वह प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिमाचल में जिस मंत्री की जगह चाय वाले को बीजेपी ने दिया टिकट, उसके पास है करोड़ों की संपत्ति। क्या दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल में इन दिनों एक उम्मीदवार की काफी चर्चा हो रही है, नाम है संजय सूद। बीजेपी ने उन्हें शिमला शहरी सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। यहां से बीजेपी ने अपने वर्तमान विधायक और मंत्री सुरेश भारद्वाज का टिकट काटकर सूद को दिया है। संजय सूद को हिमाचल में चाय वाले के नाम से भी जाना जाता है। संजय सूद के पास आज भी शिमला में एक चाय की दुकान है। चाय वाले के नाम से ऐसा लगता है कि जैसे उनके पास ज्यादा संपत्ति नहीं होगी, और आप भी ऐसे सोचते हैं तो गलत है। सूद करोड़पति हैं। दरअसल आपको बता दें कि संजय सूद के पास लगभग 3 करोड़ की संपत्ति है। सूद के पास 1.45 करोड़ की अचल और 54 लाख रुपए की चल संपत्ति है। उनकी पत्नी संगीता सूद के पास 46 लाख रुपए की चल और 25 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। सूद के पास शिमला के सराहना में जमीन और गांगड़ा के रामनगर में एक मकान है। कैथू और शिमला में भी उनके पास घर है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जो बीजेपी नेता एक चाय वाले को टिकट देने का दावा कर रहे थे, उसकी पोल खुली और जो चाय वाला था वो करोड़पति निकला है, उस पर करोड़ों रुपए की संपत्ति है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ओवैसी के मुस्लिम पीएम वाले बयान को सपा सांसद बर्क ने दिया समर्थन। जहां दोस्तों आपको बता दें कि ब्रिटेन में भारतीय मूल के नागरिक ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत में अल्पसंख्यक समाज को लेकर बयानबाजी तेज होती जा रही है। अब इस बयानबाजी में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का भी नाम जुड़ गया है। सपा सांसद ने अपने बयान के जरिए एआईएमएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की मांग का समर्थन किया है। ओवैसी ने बीते ही दिनों एक बयान दिया था जिसमें ओवैसी ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास सिर्फ एक मोदी सरकार का जुमला है, जमीनी हकीकत कुछ और ही है। इंशाल्लाह एक हिजाब पहनने वाली लड़की मेरे जीवित रहने या मेरे मरने के बाद भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। एमआईएम प्रमुख ने आगे कहा कि हिजाब से हलाल और हमारी दाढ़ी तक ये सारी चीजें बीजेपी के लिए खतरा है। मैं आपको बता दें कि अब इसी मामले में सपा सांसद बर्क ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत में भी अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। हमारे देश में भी लोकतंत्र है, जैसे ब्रिटेन में हुआ है वैसे ही अल्पसंख्यक और शिक्षित व्यक्ति जो देश चलाने की काबिलियत रखता हो उसे प्रधानमंत्री देश का बनना चाहिए। ओवैसी और शशि थरूर के अलावा जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने भी अल्पसंख्यक को पीएम बनाने की भारत में मांग की थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सपा की चुनाव आयोग से शिकायत, उपचुनाव में भाजपा दीपावली के नाम पर बांट रही है पैसे। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी जिले की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से बीजेपी पर दीपावली की आड़ में मतदाताओं को मिठाई और पैसे बांटने की शिकायत करते हुए चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगाया है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने गुरुवार को देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भेजे पत्र में बताया कि गोला विधानसभा सीट के उपचुनाव में भाजपा पर मतदाताओं को प्रलोभ देने के लिए पैसा बांटने की शिकायत की है। सपा की ओर से जारी बयान के अनुसार पटेल ने पलिया से विधायक हरविंदर साहनी उर्फ रोमू सहनी सहित अन्य भाजपा नेताओं की शिकायत की है। इसमें उन्होंने कहा है कि क्षेत्र में प्रचार करने आए भाजपा के बड़े नेताओं के द्वारा जनता के मध्य दीपावली पर्व के नाम पर रुपये एवं मिठाई आदि का वितरण कर आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। गौरतलब है कि गोला विधानसभा सीट से भाजपा विधायक अरविंदर गिरी का हाल ही में निधन हो गया था, जिसके कारण ये सीट खाली रह गई थी और इस पर अब उपचुनाव हो रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीएम केजरीवाल पर फूटा गौहर खान का गुस्सा। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की केंद्र सरकार से नोटों पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर छापने की अपील पर हंगामा देश में मचा हुआ है। आम जनता से लेकर राजनेता अब इस मुद्दे पर अपनी राय दे चुके हैं। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बॉलीवुड एक्टर गौहर खान ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की इस अपील पर रिएक्शन दिया है। गौहर खान ने जो है कहा है कि इस तरह की मांग बिल्कुल गलत है। हम तो केजरीवाल को इसलिए फॉलो करते थे कि केजरीवाल धर्म से ऊपर उठकर जो है देश की जनता का साथ देते थे और लोगों को सुविधाएं देते थे, लेकिन चुनाव जीतने के लिए केजरीवाल भी किस तरह से बीजेपी की तरह नीचे गिर गए हैं और वो भी हिंदू का सहारा ले रहे हैं। गौहर खान ने कहा कि हम तो केजरीवाल को इसलिए फॉलो करते थे क्योंकि वो लोकतंत्र पर विश्वास करते थे और आम जनता की समस्याओं का समाधान करते थे, लेकिन वो भी जीत की दौड़ में सब कुछ भूल गए हैं और उन्हें भी हिंदू धर्म का सहारा लेना पड़ रहा है जो कि बीजेपी लेती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सीएम अरविंद केजरीवाल पर गौहर खान का गुस्सा फूटा है। बातें भी हो रही है, अब वो करें वो उनकी मर्जी है, हम क्या करें। आज अपना साथ के लिए आप क्या कहना चाहोगे? 70 एकड़ जमीन यूनिवर्सिटी की सरकार ने अपने कब्जे में ले ली है। देखिए
आजम खान साहब को जिस तरह बुरी तरह से फंसाया गया है, ये तो पूरा हिंदुस्तान जानता है, तो उनको किस तरह से फंसाया है।